हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे ही होंगे। व्हाट रशिया रियली वांट फ्रॉम यूक्रेन, ये सवाल सभी के मन में आ रहा है क्योंकि देखा जाए तो रूस ने यूक्रेन की सीमा के पास अपने 1 लाख से भी ज़्यादा सैनिक को तैनात कर दिया है और वो सैनिक इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उन्हें आदेश मिले और वो यूक्रेन पर हमला बोल दें। लेकिन सवाल घूम फिर कर यही आता है कि रूस का यूक्रेन में इतना इंटरेस्ट क्यों है कि वो किसी भी मुश्किल चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। पुतिन यूक्रेन के मुद्दे को इतना पर्सनली क्यों ले रहे हैं, आज इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले हम न्यूज़ आर्टिकल्स देख लेते हैं। द वीक, व्हाट डज व्लादिमीर पुतिन वांट फ्रॉम यूक्रेन। NBC न्यूज़, बिडेन थिंक पुतिन विल इन्वेड यूक्रेन, हियर इज व्हाई द वेस्ट इज सो वरीड। द मिंट, व्हाट डज रशिया वांट विद यूक्रेन, टेंशन बिटवीन पुतिन एंड नाटो एक्सप्लेन्ड। तो यहाँ पर बात करते हैं कि ये क्या हो रहा है। तो यहाँ पर यूक्रेन एक बैटल ग्राउंड बनता जा रहा है, स्पेशली US, नाटो और रूस के बीच। आप देख सकते हैं ये है जितने भी ब्लू कलर्ड कंट्रीज़ है ये नाटो मेंबर्स हैं, और जो रेड कलर में है इनको इनविटेशन मिला है कि आप नाटो को ज्वाइन कर लीजिए। प्रॉमिस्ड इनविटेशन है ये। लेकिन बार बार यही बात की जा रही है कि यहाँ पर रूस यूक्रेन पर हमला कर देगा। लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर रूस यूक्रेन से क्या चाहता है। वैसे जब यूक्रेन पर अटैक की बात आती है तो रूस हमेशा ही कहता है कि रूस का कोई इरादा नहीं है युद्ध करने का। लेकिन ये बात कोई नहीं बता सकता कि व्लादिमीर पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन सवाल ये आता है कि यूक्रेन ही क्यों, रशिया यूक्रेन को ही युद्ध करने के लिए क्यों भड़का रहा है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में हिस्ट्री जान लेते हैं कि रशिया और यूक्रेन के बीच की क्या हिस्ट्री है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि एंशेंट रूस में यानी 9th सेंचुरी में एक राज्य हुआ करता रूस नाम का। तो उसकी जो कैपिटल थी वो कीव थी। यानी कि 9th सेंचुरी में जो एम्पायर था ना रूस का, उसकी राजधानी कीव बनी थी, जो अभी के यूक्रेन राज्य में स्थित है। और 20वीं सदी में तो आपको पता ही ये दोनों देश एक ही देश बन गए थे, यानी कम्युनिस्ट सोवियत यूनियन USSR के पार्ट बन गए थे। और इतना ही नहीं, बहुत सारे रशियंस और यूक्रेनियन आपस में बहुत अच्छी तरीके से कम्युनिकेट भी करते हैं, फैमिली टाइज भी है इनके, और लैंग्वेज भी कोई बैरियर नहीं है। लेकिन दोनों देश 1991 तक ही साथ थे, जब तक USSR का डिसइंटीग्रेशन नहीं हुआ था। लेकिन फिर भी दोनों देश ने एक साथ ही पार्टनरशिप जारी रखी थी। लेकिन सन 2000 के बाद यूक्रेन हमेशा से ही यूरोपियन यूनियन के पक्ष में रहा है। तो इस वजह से इनके जो रिलेशंस हैं वो थोड़े से डिफरेंट हो गए थे यहाँ पर। लेकिन इस रिश्तों में खतरनाक मोड़ तब आया 2014 में, जब यूक्रेन में बहुत बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट हो रहे थे ताकि वहाँ के जो प्रो रशियन प्रेसिडेंट हैं उसको वहाँ से हटाया जा सके और जो प्रो यूरोपियन राष्ट्रपति हैं उसको वहाँ पर लाया जा सके। तो यहाँ पर एक डेडली प्रोटेस्ट हुआ था जहाँ पर बहुत सारे लोग मारे गए थे, और उसके बाद जो प्रो रशियन गवर्नमेंट थी उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। लेकिन इस चीज़ ने रशिया को बहुत ज़्यादा भड़का दिया था। तो रशिया ने अपनी तरफ से मिलिट्री एक्शन लेते हुए जो यूक्रेन का क्रीमिया पेनिनसुला था उसको इन्वेड कर लिया। और इतना ही नहीं, क्रीमियन पेनिनसुला को इन्वेड करने के बाद रशिया ने सेपरेटिस्ट इंसर्जेंसी को यूक्रेन के ईस्ट साइड में शुरू करवा दिया, और अब तक वहाँ पर 14,000 से भी ज़्यादा जानें जा चुकी हैं। और इतना ही नहीं, पुतिन तो ये तक भी कहते हैं कि रशियंस एंड यूक्रेनियन बहुत हद तक हिस्टोरिकली और कल्चरली एक दूसरे के साथ अलाइंड है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा इमोशनल टच बन जाता है यूक्रेन और रशिया के बीच में। तो इस वजह से यहाँ पर यूक्रेन को चुना गया है। लेकिन बात यह आती है कि रशिया की क्या डिमांड है, पुतिन की क्या डिमांड है। तो सबसे पहले तो मैं ही बता देता हूँ कि जो पुतिन की जो डिमांड है ना, वह नाटो का जो एक्सपेंशन है वो रोकना है, ईस्ट की तरफ जो बढ़ रहा है। इसमें मैं बता दूँ आपको कि यहाँ पर, तो इसके लिए मैं आपको बता दूँ कि जो नेटो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जो 30 मेंबरों का एक मिलिट्री ब्लॉक है। यानी कि इसमें एक ऐसा भी क्लॉज है जिसमें अगर एक देश पर हमला होता है तो वहाँ पर सभी बाकी के सभी देशों पर हमला माना जाएगा। और यहाँ पर नेटो यूक्रेन को नेटो में शामिल कराना चाहता है, लेकिन रशिया इसको अपनी सिक्योरिटी को एक थ्रेट मानता है। और रशिया चाहता है कि ये जो नेटो की जितनी भी एक्टिविटी इसके आसपास हो रही है, चाहे वो सेंट्रल एशिया हो, यूक्रेन हो या बाल्टिक नेशंस हो, वो सभी की सभी यहाँ पर रुक जाए। लेकिन इतना ही नहीं, अगर इसकी डिमांड मान ली गई ना रशिया की, तो यहाँ पर जो ईस्टर्न यूरोपियन देश हैं उनकी सिक्योरिटी को भी कहीं ना कहीं थ्रेट होगा, क्योंकि वहाँ से अगर नेटो का साया उठ जाएगा तो वो पूरी तरह से एक डिफेंसलेस देश बन जाएंगे।
और जो भी पुतिन ने कहा है यूक्रेन की हिस्ट्री और स्टेटहुड के बारे में कि यहाँ पर एक कल्चरली और हिस्टोरिकली एक बहुत बड़ा टाइज है यूक्रेनियन और रशियंस के बीच में, तो इस बात से रशियन जो आम रशियन है वो चाहते हैं कि क्रीमिया का तो एनेक्सेशन हो गया है, लेकिन अपने भाई जैसे देश यूक्रेन को नेटो में जाने से बचाने के लिए उसको एनेक्स करना भी ज़रूरी हो गया है, उसको अपने अंदर मिलाना भी ज़रूरी हो गया है। तो वहाँ पर भी एक पब्लिक सेंटिमेंट इस तरह का बनता जा रहा है रशिया में कि यहाँ पर यूक्रेन के ऊपर ज़रूर मिलिट्री एक्शन लेना चाहिए ताकि वो नेटो के ब्लॉक में शामिल ना हो जाए। लेकिन सवाल ये आता है कि अभी क्यों? तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जो प्रो रशियन गवर्नमेंट थी वो गिर गई थी 2014 में एक डेडली प्रोटेस्ट होने के बाद, और उसके बाद वहाँ पर प्रो यूरोपियन प्रेसिडेंट की नियुक्ति हुई थी। तो इस वजह से जो यूक्रेन है वो रशिया के इन्फ्लुएंस से बाहर हो गया था, तो वो अभी वापस से अपने इन्फ्लुएंस में लेना चाहता है रशिया यूक्रेन को। लेकिन इतना ही नहीं, अभी रशिया और वेस्ट के बीच में काफ़ी ज़्यादा टेंशन्स जो है वो हाई लेवल पर चल रही है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि रशिया के ऊपर यहाँ पर आरोप लगा है कि 2016 के जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे अमेरिका में, वहाँ पर रशिया ने इन्वॉल्वमेंट, और यहाँ पर कई सारे ऐसे इंसिडेंट्स भी हुए हैं जिससे ये पता चला है कि रशिया ने अपने विरोधियों को कुछ नर्व एजेंट देकर मारने की कोशिश की है, यानी कि केमिकल देकर मारने की कोशिश की गई है। और अलेक्सी नावल्नी जब ये फ्लाइट में थे तो इनको फ्लाइट के अंदर ही जहर दे दिया गया था, जिसके बाद इन्होंने जर्मनी जाकर अपना इलाज कराया था। और अभी कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट ने भी कहर मचा रखा है दुनिया भर में, और इसके अलावा चाइना और ताइवान के बीच में भी इश्यूज चल रहे हैं। तो पुतिन को लगता है कि ये सबसे बेस्ट समय है अभी यूक्रेन के ऊपर हमला करने का। लेकिन बात यहाँ पर यह आती है कि क्या यहाँ पर पुतिन के ऊपर कोई डोमेस्टिक प्रेशर भी है, क्योंकि अगर देखा जाए तो यहाँ पर अलेक्सी नावल्नी के मामले में प्रोटेस्ट हो या फिर कोई दूसरी बात हो, क्योंकि अगर देखा जाए तो पुतिन के खिलाफ अक्सर प्रोटेस्ट होते रहते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पुतिन चुनावों में धांधलीबाजी करते हैं और उनका जो अप्रूवल रेटिंग है वो भी गिर रहा है। ये समय सबसे बेस्ट होता है पुतिन के लिए, ताकि अगर कोई सा भी यहाँ पर यूक्रेन के अगेंस्ट कोई सा मिलिट्री एक्शन ले तो इससे अपने देश के जो नागरिक है उनकी नज़र में पुतिन एक बड़े आदमी बन जाए, यानी कि अप्रूवल रेटिंग इससे बढ़ जाएगी अगर कोई भी मिलिट्री एक्शन पुतिन लेते हैं तो यूक्रेन के अगेंस्ट। लेकिन सवाल ये आता है कि यहाँ पर क्या पुतिन हमला करेंगे या नहीं, विल ही और वॉन्ट ही? एक्सपर्ट्स एंड मिलिट्री एनालिस्ट आर डिवाइडेड ऑन वेदर पुतिन इंटेंड टू एंगेज इन फुल ब्लोन वॉर विद यूक्रेन। यहाँ पर थोड़ा बहुत तो गड़बड़ी है, क्या यहाँ पर पुतिन हमला करेंगे या नहीं करेंगे, और इस चीज़ के ऊपर मिलिट्री एक्सपर्ट्स एंड एनालिस्ट जो है वो डिवाइडेड है। लेकिन इससे पहले जब 2021 के अप्रैल में भी ऐसे ही कुछ हुआ था, जहाँ पर कुछ हज़ार सैनिकों को ही यूक्रेन के बॉर्डर पर लिया था, लेकिन बाद में जब टेंशन ज़्यादा बढ़ गए थे उन्होंने उन सैनिकों को विड्रॉ कर लिया था वहाँ से। तो इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर कहा जा रहा है कि क्या पुतिन इस बार हमला करेंगे या नहीं। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि यहाँ पर फुल स्केल वॉर भी पॉसिबल है, लेकिन कुछ ही लोगों का ऐसा कहना है कि यहाँ पर पुतिन एक छोटा सा ही मिलिट्री एक्शन लेंगे ताकि वेस्टर्न देशों में ये संदेश जाए कि पुतिन कमज़ोर नहीं है, रशिया कमज़ोर नहीं है। लेकिन इसके अलावा क्या प्लान हो सकता है? तो यहाँ पर कुछ एक्सपर्ट्स गिल्स जैसे कह रहे हैं कि सी ए फुल ब्लोन वॉर एज द मोस्ट मेसी, एक्सपेंसिव एंड अबव ऑल अनप्रिडिक्टेबल कोर्स ऑफ एक्शन दैट प्रेसिडेंट पुतिन कुड ट्रिगर। यानी कि यहाँ पर जो फुल स्केल वॉर जो होता है ना, इन्वेजन जिसको कहते हैं, कि पूरे देश पर ही कब्जा कर लिया वॉर के ज़रिए, तो बहुत ज़्यादा मेसी होता है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हो जाती है जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। कुछ ऐसे रिस्पॉन्स भी आ सकते हैं कहीं दूसरी तरफ से भी। और इसके अलावा यहाँ पर रशिया है, साइबर वॉर भी कर सकता है यूक्रेन के अगेंस्ट, क्योंकि देखा जाए तो इससे पहले भी रशिया के जो हैकर्स हैं उन्होंने यूक्रेन की जो सरकारी वेबसाइट है उनको डाउन कर दिया था। यूक्रेन वाज हिट विद मैसिव अटैक दैट डाउन अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट वेबसाइट दिस मंथ। कीव ब्लेम द अटैक ऑन रशिया, यानी कि यूक्रेन ने रशिया के ऊपर ब्लेम दिया था अटैक के लिए। तो ये सब चल रहा है पुतिन और वेस्टर्न कंट्रीज़ के बीच में। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें बताइए। Thank you for watching. I really appreciate your precious time. God bless you all. Now signing off.